जय हिंद, नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के लेक्चर लेकर आ चुका हूँ मैं आपके सामने। और मैं इसके अंदर सिलेबस की बात करूँ तो ये आपको वाइट कलर के अंदर सिलेबस दिख रहा है इधर, जहाँ पे मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ। वो क्या है? पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सिलेबस है। गवर्नमेंट ने सिलेबस के अंदर 3 पार्ट में डाल रखा है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड मेंसुरेशन, ठीक है ना। तो इनको मैंने क्या किया, जो मैथमेटिक्स वाला ये जो सेकंड पार्ट डाल रखा है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है अपना ये यहाँ पे, जिसको मैंने क्या नंबर सिस्टम दिया है। सेकंड पार्ट को मैंने बहुपद पॉलिनोमियल दिया है। और थर्ड अपन ने स्टैटिस्टिक्स को दिया है, सांख्यिकी को दिया है। और फोर्थ जो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति को दिया है ना। इस तरीके से अपन 4 पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। इजी वे में मैं कवर करवा दूंगा। ज़्यादा कोई लंबा 15-20 लेक्चर की बात नहीं है। नॉर्मल 4 लेक्चर के अंदर अपन इसको कवर कर लेंगे। और मैं बता दूं तो मैंने 2011 तक का एनालिसिस किया है। और मैथ से ओवरऑल एक पेपर, एक पारी के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है मैथमेटिक्स का, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो नॉन टेक्स हैं, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको ये नहीं छोड़ना है। आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला इन 4 लेक्चर से। तो आप मैथमेटिक्स करके जाइएगा। और मैं लास्ट एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि जो इसकी पीडीएफ है वो आप पहले ही प्रिंट करा ले। लेक्चर देखने से पहले ही आप लोग इसको प्रिंट करा के अपने साथ कैरी करें। और जहां मैं जो चीज़ बताऊं आपकी खुद की राइटिंग में लिख लें, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ क्या सर ने बताया और कैसे याद करना रहा, ठीक है ना। और अगर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किए हुए लिंक में अगर लिंक काम नहीं कर रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो, तो आप लोग मेरे को ये जो नंबर में हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे आप डायरेक्ट मेरे को कॉल, मैसेज कुछ भी करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कॉल करके बात करें। और सेकंड बात यह है कि अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन इसको शुरू करते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम की अगर बात करें, पार्ट 1 जो है नंबर सिस्टम की अगर बात करें, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंदर ये जो आपका गवर्नमेंट वाला सिलेबस है, ये आपने कई बार देखा होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे। अपन सीधा सीधा आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्ट करें ना। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार, संख्याओं के प्रकार क्या क्या हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या की अगर अपन बात करें, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक चलेगी। होल नंबर, पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो 0 से स्टार्ट होगी। ये आपको ध्यान रखना। जातीय मान की अगर बात करी जाए आगे, तो जातीय मान क्या होता है? वो अक्सर जो पूछा जा रहा है, जैसे कि इस संख्या में 3 का जातीय मान क्या है, तो वो खुद जो है, स्वयं जो है, वो उसका जातीय मान होगा। तो इसका आंसर 3 होगा। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू अगर आपको पूछी जाए, तो जिस अक्षर की पूछी जा रही है उसके बाद में कितनी संख्या है उतने आप 0 लगा लें। यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 0 अपन लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, है ना। को प्राइम सह अभाज्य संख्या, को प्राइम सह अभाज्य संख्या में आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसके अंदर, है ना। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 9 और 4 की अगर बात करें, तो 4 में 4 और 1 आ रहा है, और 2 4 1 ऐसे आ रहा है ना। और 9 के अंदर है 1 3 9, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके की संख्या को क्या कहेंगे? सह अभाज्य कहेंगे। और 6 टाइम रिपीट डिजिट, 6 टाइम रिपीट डिजिट का मतलब 2 2 2 2 2 2 अगर 6 टाइम होगा, तो उसमें किस किस का भाग जा सकता है? इन सब का भाग जा सकता है, इन संख्याओं का भाग जा सकता है। अगर कोई डिवाइडेशन वाला अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उसको इनमें उनका भाग देके देख सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की अपन बात कर रहे हैं। ये आप जो टॉपिक है इसको स्टार पॉइंट में मार्क कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, किसी ना किसी पारी में जरूर आएगा यहाँ से एग्जाम में।
ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और उसके खुद के नंबर से ही डिवाइड होती है, ऐसी संख्या को अपन क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो होती है 2 से, और 2 जो है वो एक क्या है? इवन नंबर है, मतलब वो एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। ठीक है ना। और कोई सी भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ये चीज याद करनी है, इसको रटे बिना आप एग्जाम में गए तो कुछ होने वाला है नहीं, ये आपको याद ही करना है। ठीक है ना। 1 से 25 में 9 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक 21 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 125 तक 30 होती है, 1 से 150 तक 35 होती है, और 1 से 75 तक 40 होती है, और 1 से 200 में 46 होती है ना। 5 की डिजिट याद रखनी है, लेकिन ये 9, 21 और 46 जो है वो एक अपवाद है, वो 5 की डिजिट से काम नहीं, बाकी फिर 15 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, ऐसे आपको याद रखनी है ना। ये याद रखने का क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या। ठीक है ना। आपको 37 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, और 37 की उल्टी जो भी होते हैं, 37 का उल्टा 43, जैसे 73 लिखेंगे ना, तो वो भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए, 37 तक, है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो कैसे सोल्व करेगा मेरा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से है। तो मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर बार सम बार अगर अभाज्य संख्या है तो आंसर जो है वो क्या आएगा? आंसर जो है वो क्या आएगा? सम आएगा। सम बार कोई अभाज्य संख्या है तो आंसर क्या आएगा? सम आएगा। और विषम बार बार अगर संख्या है तो आंसर क्या आएगा? विषम आएगा। किस केस में? जोड़ने और घटाने के केस में, जोड़ने और घटाने के। परंतु यहाँ क्या करना है? एक बार आपको चेक करना है कि जो 2 है वो एक सम संख्या है अभाज्य की, अगर ये होगी तो वाइस वर्सा होगी, वाइस वर्सा होगा, है ना। पूरा खेल उल्टा हो जाएगा, जहां सम आ रहा था वहां विषम हो जाएगा, और जहां विषम आ रहा था वहां क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, अगर 2 हो तो। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक मात्र सम संख्या, इसलिए ये सब केस को उल्टा कर देगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये रेयर केस है, इसलिए पूछा नहीं जाएगा कभी भी। अगर मैं अब क्वेश्चन की बात करूं, यदि ए 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि वो आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या b बना देती है, दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन b, इस प्रकार है कि a माइनस बी जो है 36 होने वाला है, तो a प्लस बी कितना होगा? मतलब आपको a और b फाइंड आउट करना है। अब a और b आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो उसका उल्टा कर दें तो भी अभाज्य संख्या है, और सीधा कर दे तो भी अभाज्य संख्या? मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ और यही इसका आंसर है। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि 2 बार जोड़ने को बोल रहा है, 2 बार मतलब सम बार जोड़ रहे हैं, और अगर सम बार जोड़ रहे हैं किसी चीज को, तो सम बार जोड़ने पर आंसर क्या बोला मैंने क्या बोला कि आंसर क्या आएगा? सम आएगा। इसमें देखते हैं ऑप्शन में सम कितनी बार है। एक ही ऑप्शन में सम है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, आपको इसी ट्रिक का यूज करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर की, तो 50 से 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 50 से मतलब 50 से लगाकर 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका योग पूछ रहा है। योग क्या होगा? तो अब 50 से गिनने थोड़ी लगेंगे कौन कौन सी संख्या है अपने। मेरा स्टूडेंट क्या ट्रिक लगाएगा, यहाँ से देखेगा 1 से 50 के बीच में कितनी है? 15 संख्या है सर। 1 से 50 के बीच में 15 संख्या है। और 1 से 75 के बीच में 21 संख्या, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से कितना आएगा? 6। अब रही 75 के बाद 76, 77, 78, 79 और 80।
तो अब आपको देखना इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये हो ही नहीं सकती, सम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती, सिर्फ दो को छोड़ के, है ना। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, और ये आपको पता है कि ये 11 के पहाड़े में आता है। और रही तो ये 79 एक अभाज्य संख्या होगी, यहाँ एक और जोड़ देंगे तो टोटल कितनी आ गई 7। और 7 जब आ गई, विषम बार आ गई, तो अपन ने क्या बात की थी कि आंसर भी क्या होगा विषम। ये आंसर सम है, ये आंसर सम है, ये आंसर सम है, सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो विषम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ डील करनी है। ये पॉइंट मैं आगे बताऊंगा, ये चेक करके बताना था। बड़ी संख्याएं दे रखी होगी, अभाज्य कैसे होगी, इसकी बात अपन आगे करेंगे। और ये अपन माध्यिका के अंदर करेंगे क्वेश्चन अभाज्य संख्या का। मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए लिख के लाया हूँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या की अगर बात करी जाए तो क्या होती है, जिसको क्या है कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0, इसका ये ऐसे फॉर्मेट होता है। और एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप, -3/7, 5/8, 11/7, है ना। इस तरीके से इसको कहता है। नॉर्मल याद करनी कोई भी इतना बड़ी बात है नहीं, है ना। अगर नेक्स्ट बात करें तो समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या, कि कोई परिमेय संख्या है, जैसे 2/3 कोई परिमेय संख्या है। अब इसी को क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर 2 से गुणा कर दूं या नीचे 3 से गुणा कर दूं, तो एक क्या है कि ऐसा फॉर्म मिलेगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है कि इसके बराबर है ये। मैं अगर इसको वापस सोल्व करूंगा तो 2/3 आ जाए। इस तरीके से इसको और भी किसी से भी मल्टीप्लाई करके वैसी की वैसी लिखना, उसको बाद में अपन सोल्व कर पाए और वो उसके बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या। नेक्स्ट यहाँ पे एक आप स्टार पॉइंट बना ले, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, दो संख्या दे रखी है परिमेय संख्या, उनके बीच में कोई एक परिमेय संख्या आपको पूछ ले, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल का आपको बता दूं, ये कर रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ा तो ये आया, और फिर लास्ट में फाइनल आंसर, ठीक है ना। कुछ नहीं, जोड़ना है, ठीक है ना, नॉर्मल आपको जोड़ना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम की बात करें तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है ना, ध्यान रखना। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है ना, ठीक है। आपको ज्यादा इसमें कुछ इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा आपका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है क्या है कि इसे p q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक और q इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू 0, q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरीके की संख्या जो है कि वो क्या होगी, अपरिमेय से। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ सिलेबस के हिसाब से लिखे हैं। बाकी आपको मैं आगे कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उस टाइप के ये क्या है फॉर्मूले हैं, और ये ज़्यादा यूज नहीं आएंगे, आप एक बार देख लेना। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये कहूँगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं की मूलभूत संक्रियाएं एंड रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है और परिमेय संख्या की मूलभूत संक्रियाएं देखना है। अगर जोड़ करनी है, जोड़ आपको करनी है, सीधी सीधी जोड़ अभी मैंने आपको एक बताई थी वो करनी है। घटा करनी है तो इस तरीके से होगी, गुणा करनी है तो इस तरीके से, और भाग करना है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इधर वाला वर्ड, तो इसकी ऐसे हो जाएगी। ये आप देख लेना, इतना कुछ है नहीं। वास्तविक संख्या क्या है, एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या का नाम दिया गया है, ठीक है। ये शांत दशमलव वाली भी हो सकती है और अशांत दशमलव वाली भी हो सकती है। अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। एक मैंने अभाज्य संख्या से बता दिया, एक यहाँ से परिमेय एंड अपरिमेय संख्या से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें तो 0.1357
75 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करो। मतलब इसको एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने को बोल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपन उसको x के बराबर अज्यूम करेंगे, मानेंगे, अज्यूम करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। फिर क्या है, अब इसको देखना है कि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, एक ही बार खत्म हो चुका है, ये शांत दशमलव वाली बात है। तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ जितने पॉइंट के बाद आपको अक्षर दिख रहे हैं उतने को x से गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे तो इधर ये पॉइंट हट जाएगा और ये आ जाएगा। अब क्या करना है, x निकालना है अपने को, x ही अपने को फाइंड करना है, x अपना आंसर है, तो इसे इसको बटे में डाल देंगे, डाल दिया। अब क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है ये, मैं आपको आगे संक्रिया बताऊंगा भाग की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसको डिवाइड करना है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को 5 से नीचे से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी डिवाइड करेंगे तो फाइनल ये आंसर आ जाएगा। 2-3 बार करना पड़ेगा, मतलब 5 को कम से कम 3-3 बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 125 से अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। आपको क्या करना है, अभी के लिए ये समझो कि इसको 5 से डिवाइड करना है, करते जाना है, 5 से वापस से डिवाइड होगा एक बार और, ये 5 से ही डिवाइड हो रहा है, आप किसी और भी संख्या से हो सकता है ना, ये आप घबराना नहीं। अब ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जैसे ये 0.333 ये चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये आगे चला जा रहा है ना क्वेश्चन, मतलब ये शांत दशमलव नहीं है, तो भी इसको एक बार x के बराबर रखना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब सेम संख्या हो, एक ही टाइप की संख्या 3-3-3 चल रही है, तो उसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इधर भी 10 से गुणा किया, इधर भी 10 से, तो इधर बन गया 3.333। अब क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10x तो मैंने 10x ही रखा, ये जो 3 है इसको मैंने यहाँ निकाल दिया, इस 3 के यहाँ निकाल दिया और इनको 0.33 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं अपन कि इसको क्या मानना, ये क्या था अपना, यहाँ देखो ये x था सर, तो इसको मैंने x लिख दिया इसी संख्या को, और अगर इसको x लिख दिया तो क्या हुआ, ये 3 था ही और ये 10x था। अब ये x इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, और ये माइनस हो गया, कितना बच गया, 9x बच गया, और ये 3 है, ये तो x इज टू 1/3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। दो जो क्वेश्चन है वो अगली स्लाइड पे कर रहे हैं, है ना। चलिए पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अपन इकाई अंक की गणना कैसे करते हैं वो भी देखेंगे इसी स्लाइड। ये क्वेश्चन कैसे होगा, 1.27 ये आगे चल रहा है, 27 चल रहा है, मतलब ये इस तरीके से चल रहा है आगे, है ना। तो अपने को क्या करना, अपना पहला फॉर्मूला वही कि इसको x के अज्यूम करना है, मानना है कि ये x के बराबर है, ठीक है, x के बराबर कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे देखो आप, दशमलव के बाद दो संख्याएं चल रही है अलग अलग, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, दो जब भी आएगी तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, 100 से गुणा किया तो ये 127.272727 ऐसा बन गया। अरे यार, अब सर अब क्या किया जाए कि 100 जो है उसको तो वही रखा, मैंने क्या किया, मेरे को x बनाना है, इस पॉइंट वाली संख्याओं को बाद में मेरे को x बनाना है। x कैसे बनेगा सर, 126 तो मैंने यहाँ ले लिए और 127 थे उसमें से एक यहाँ ले लिया 27 का, और फिर ये 27 बनाएगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा सर, ये मेरा x बन जाएगा। अब x बन गया तो मैंने इसको x राइट कर दिया, और 126 मेरे थे, 100 मेरा था ही। अब ये 100x माइनस हो जाएंगे तो 99x बच जाएगा एक, और ये 126 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, x इजिकल्स टू 99 बटा में रह जाएगा और 126 आ जाएगा सर, ये ऐसे बन जाएगा, और इसको काट देंगे सर सीधा सा, तो ये आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूं तो इससे ज्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चार ही फॉर्मेट है, चारों में आपको बता रहा हूँ। अब क्या है कि सर 0.2 के बाद 35 के ऊपर कुछ लगा हुआ है सर, ये क्या कहते हैं इसको, बार लगा हुआ सर। अब ये बार लगा हुआ है मतलब क्या हो रहा है कि 2 335 335 ऐसे ऐसे ये चल रही है संख्या, है ना, 35 इस तरीके से ये चला जा रहा है, सिर्फ 2 एक ही बार आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है और ऐसा एग्जाम में आने के पूर्णतः संभावना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आएंगे, आप ध्यान करते रहें, नोट करते रहें उनको,
चलिए तो देखते हैं सर, इसको भी क्या करेंगे, एक बार तो x के बराबर मान लेंगे। अब सर इसको कितने से गुणा करेंगे? इसको सर पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी संख्या है डिफरेंट डिफरेंट, दो ये है और एक ये है, तीन है, तो 1000 से सर मैं इसको क्या करूंगा, गुणा करूंगा सर। 1000 से गुणा करने पर मेरे को 235 पॉइंट, फिर 35 35 35 वो जो चल रहा है वो चलेगा। अब मेरे को क्या करना है सर, मेरे को कुछ ऐसी संख्या बनानी है जो दो से, ये x बना दूं मैं कहीं से, ऐसा कुछ करना है। तो क्या करूंगा मैं, इसमें से 233 ले लूंगा और 2.3535 ऐसे चला लूंगा। तो ये क्या है सर, ये है तो x जैसा दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये क्या है कि ये 2.3535 है और वो है 0.5, तो वो x है, तो ये कितना है, x का कितना गुना है, ये 10 गुना है x का, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10x लिख देंगे इसकी जगह। तो 10x यहाँ लिख दिया और 1000x ये है ही है अपने पास, और 233 ये है, तो x 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 233 आ जाएगा, और ये चला जाएगा तो ये 990 आ जाएगा और ये 223। अब ये इसका आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, x को यहीं रखा और 990 को उसके नीचे पुट कर दिया। अब इकाई अंक की गणना की बात कर लेते हैं। इकाई अंक की गणना कैसे करनी, किसी की, जैसे आपको क्या क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन ये दे दे कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही लिख रहा हूँ, 3527 की जो घात है वो आपकी है 654, है ना, 654 है। अब पूछ रहा है कि इसको अगर सोल्व कर ले पूरा क्वेश्चन को, इतनी पावर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसको सोल्व कर दिया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई में क्या अंक आएगा, इसकी ये बात कर रहा है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसको कुछ नहीं, इस 7 को नहीं, इस 50, ये जो लास्ट 2 डिजिट है इसके अंदर क्या करना है आपको, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा सर, एक बार जाएगा, यहाँ एक आएगा, 4 आएगा, और यहाँ दे देंगे 4 तिया 12 आएगा, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 जो बचा है वो इसकी 7 की पावर में रख दो, तो 7 की पावर 2 करेंगे सर 49 आएगा, और 49 जो आया है इसमें ये जो 9 है वही क्या है, इकाई आएंगे। इसी तरीके से करना है, हमेशा आपको घात में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है, ये आप ध्यान रखें, और फिर जो घात बच जाती है रिमेनिंग उसकी पावर आप सोल्व कर लें। जैसे यहाँ 3 बच जाता तो फिर 7 करते और जो इकाई अंक आता वो करते, ठीक है ना, वो आंसर देना। आगे बढ़ते हैं, इकाई अंक की गणना आ सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप भाग देने में आपको दिक्कत आ रही थी, अब आपको भाग देने वगैरह में किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन बीज गणितीय सूत्र एवं विभक्तियों के नियम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको भाग देने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो टेबल है पूरे के पूरे सूत्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही सूत्र आपको याद होने चाहिए। एक भी याद नहीं मतलब गड़बड़ है, फिर मैथ्स नहीं चलेगा आपका। ये आपको स्टार पॉइंट बनाकर याद करने, a प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 + ab, ठीक है। यहाँ माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है। ये एक स्टार फॉर्मूला है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। ए प्लस बी प्लस सी का हो तो तीनों का स्क्वायर कर दें, फिर क्या करना है, 2 के साथ ए बी लिखना है, एक बार बी सी लिखना है, एक बार सी ए लिखना है, ठीक है, तीनों को अलग अलग लिखना है। फिर इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले आप याद कर ले, इसमें मैं कुछ सिखा नहीं सकता आपको, आपको ये याद होने चाहिए। ये काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, ये भी अपन आगे कहीं जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्याओं में भाग संक्रिया, ये भाजक इजिकल्स टू भाज्य इजिकल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और इसको a इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो इस लिमिट के अंदर आना चाहिए। ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये जो शब्द दिख रहा है आपको ये क्या है, ये ऑप्शन में दिया जाएगा और पूछेगा कि कौन सा वाला करेक्ट है, तो आपको ये क्या करना, इसको करेक्ट करना। अपन विभक्तियों के नियम देख लेते हैं, विभक्तियों के नियम क्या है
इसकी बात अगर कर ले, 2 से विभक्त कैसे, 2 का भाग कब कब जाएगा, जब पीछे क्या होगी, सम संख्या हो, पीछे की तरफ इकाई अंक में सम संख्या हो। 3 का भाग कब देना है आपको, जितने भी डिजिट दी हुई है, जैसे कोई 6 5 7 5 ऐसा कुछ दिया हुआ, इनको जोड़ेंगे तीनों को, 6 प्लस 7 प्लस 5, इसको जोड़ो सर, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 6 कम 6 से 12 6 18 आ जाएगा। 18 में अगर 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा, इसमें इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, यूं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चेक करना है इसको, है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो 4 से विभक्ति में क्या है, लास्ट की कोई 2 डिजिट, लास्ट की जैसे 54 है, उसमें अगर 4 का भाग जा रहा होगा तो 4 का भाग जाएगा, और नहीं जा रहा होगा तो नहीं जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट के अंदर क्या करना है आपको, भाग देना है। 5 में क्या होगा, 0 और 5 होगा। अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे परिमेय संख्या के अंदर, तो वहां यही काम करेगा रूल कि 0 और 5 जब भी आ जाए इकाई अंक में, तब 5 का भाग पूर्णतः जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। 7 के अगर भाग की बात करें तो कैसे पता करेंगे, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, 581 जो है उसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, आप चेक करके बताओ, ठीक है ना। तो अपन चेक क्या करना है, ये जो इकाई अंक है इसको क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे, गुणा करके जो अपना ये 58 है इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा, और अब इसमें ये देख लेंगे कि भाग जाता है कि नहीं 7 का, ठीक है, चेक हो जाएगा। 8 का लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की जैसे कोई भी डिजिट लिखी हुई है, अब इस 3 में चेक करना है कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं। अगर 8 का भाग इन तीनों में जा रहा है तो चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है 11 के डिजिट का, मैं वो भी बता रहा हूँ। सम स्थानों का सम करना है, सम स्थानों की जोड़ करनी है, माइनस विषम स्थानों की जोड़ करो, और वो जो संख्या है फिर वो 0 या 11 प्राप्त हो या 11 के गुणा से प्राप्त हो तो उसमें क्या है, 11 का भाग जाएगा। 13 की अगर बात करें, 13 तक आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए, 13 तक आपको याद करनी है। अधिकतर कोचिंग वाले 11 तक ही याद कराते, नहीं, आपको 13 तक याद करनी है। 13 में क्या करना है, इकाई अंक को 4 से गुणा कर शेष संख्या में जोड़े। मैं कोई संख्या ले रहा हूं, मैं ये संख्या ले रहा हूं 1 1 6 4 8। अब इसमें क्या करना है, ये जो है 8, इसको क्या 4 से गुणा कर देंगे, और 4 से इसको गुणा करके इस संख्या के अंदर जोड़ देंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस बार बार करने पर लास्ट जो संख्या होगी उसमें चेक करना है कि 13 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो जा रहा है तो ओके सर, इसमें 13 का भाग जाएगा। ये आपको बहुत यूजफुल होगी जब अभाज्य संख्या ढूंढनी होगी। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि अभाज्य संख्या वो कैसे ढूंढी जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न आगे हैं। अब कोई भी टॉपिक नहीं बचा है आपका इस चैप्टर के अंदर, पार्ट 1 जो मैंने बनाए हैं उसके अंदर आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। अब अपन प्रश्न के ऊपर जानकारी लेंगे, कुछ अजीब प्रश्न भी पूछे गए उनकी भी अपन बात कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 1 की बात अगर करी जाए तो वो क्या कह रहा है कि स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होता है, मैंने क्या कहा, उस डिजिट के बाद जो भी संख्या आ रही उनका 0 कर दो। तो इस 1 के बाद कितने 0 हैं देख लेंगे, 1 2 3 4 5 0 है, तो 5 0 कहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 1 से 100 से कम अभाज्य की संख्या। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन वहीं गलत प्रिंट था जहां पर आया था आपके एग्जाम में। ये यूं पूछ रहा है कि 1 से लगाकर 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो अपने को पता है, अपनी ट्रिक याद होनी चाहिए आपको। 1 से लगाकर 25 तक कितनी है, 9 है। 1 से लगाकर 50 तक कितनी है, 15 है। और 1 से लगाकर 75 तक कितनी है, 21 है। आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, 1 से लगाकर 100 तक कितनी है सर, 25 है। तो अपना आंसर क्या होगा, 25 होगा। इसी तरीके से आपको 35 30 है, 35 है, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या है, 46, 200 तक वाली में क्या है, 46, है ना। इस तरीके से आपको इसको करना है। अब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे हार्ड क्वेश्चन ये है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
यहाँ कैसे पता लगेगा कि इसमें किसी का भाग, इसमें किसी का, इसमें किसी का, अब किसमें किसका भाग जा रहा है ये आपको चेक करना। तो सर 2 का तो जा नहीं रहा इसमें, 3 का चेक करने के लिए क्या ट्रिक है कि इनको जोड़ो। सर इनको जोड़ने पर क्या दिख रहा है कि ये कितना आने वाला है, 6 3 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है सर, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 5 दिख गया, 5 और 0 दिख जाए तो मतलब 5 का भाग जा रहा है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये 2 रह गई सर, अब 2 में से एक अपने को बतानी है, इसको ही मैं चेक करता हूँ। 2 2 1 को मैं चेक करना चाहता हूँ। तो देखो सर ये बहुत बड़ी संख्या है, तो 11 तक तो मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा है, 11 तक किसी का भाग जा रहा था। अपने को एक और मैंने क्या बताया था, 13 चेक। 13 को चेक करने के लिए आपको मैं पीछे बता देता हूँ कैसे 13 को चेक करना है सर। 13 को क्या करना है, 4 से गुणा करके जोड़ना है सर, उसको 4 से गुणा करके जोड़ना है। तो सर ये है एक, एक को 4 से गुणा किया, इसमें जोड़ा, 26 आ गया, और 26 डिवाइडेड बाई 13 होता है 2, तो मतलब 13 का भाग इसमें जा रहा है। तो बच्ची कौन सी संख्या, ये, तो ये आपका डी आंसर है, जो आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये यहाँ आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया। और इन संक्रियाओं का विभक्ति के नियम का कैसे यूज होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको उनको यूज करना है। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। अब प्रथम 12 संख्याएं आनी चाहिए, प्रथम 12 नहीं आए तो भी कितनी आनी चाहिए, कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका ऐसे निकालते हैं, अगर सम संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ सम संख्याओं की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। अपन यहाँ लिख देते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, सोन आगे आगे। अब मेरे को कितनी जरूरत है, मेरे को माध्यिका निकालनी। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी संख्या है उनको क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो 12/2 कर दो आप, 6 आ रहा है, मतलब 6 आ गया। अब सम संख्या है 12, तो 6 और 7, छठा और सातवां पद जोड़ के क्या करना है, 2 का भाग दे दो। छठा और सातवां पद कौन सा होगा, गिन के देखेंगे सर, बिना गिने पता नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, 17 + 13 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो सर ये कितना आएगा, 15 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 15 इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको ये क्वेश्चन वहां पे भी बताऊंगा जहां मैं माध्यिका बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी फॉर्मूला नहीं पता चल रहा होगा। कुछ नहीं है, जब भी सम संख्याओं की माध्यिका पूछी जाए तब क्या करना है, उसका आधा करना है। जैसे 12 का आधा कर दिया 6, और उसके आगे वाला पद, छठा पद तथा सातवें पद को क्या करना है, 2 से भाग दे देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ। 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा था। ये दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, मैंने आपको बताया था क्या करना है, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। कुछ नहीं, सीधा सीधा जोड़ना है, आपको पता है कैसे क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। छठे क्वेश्चन की बात करें तो हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाए। हरों का परिमेयकरण करने की सिंपल सी ट्रिक है, जो संख्या दी गई है वो संख्या एक बार लिखें आप कॉपी के ऊपर, लिखेंगे और उसको गुणा कर देना है उसके ही उल्टे इस संख्या को क्या करना है, उसके उल्टे निशान से गुणा करना है। यहाँ पे जो निशान है उसका उल्टा निशान लगा देंगे। यहाँ 3 प्लस है तो यहाँ -√3, और नीचे भी गुणा ऊपर भी गुणा, ताकि क्या है, जो अपना जो फॉर्मूला था बीज गणित के अंदर, मैंने आपको सूत्र बताए थे कि मैंने कहा कि ये 9 सूत्र आपको रटने हैं, तो वो सूत्र यहाँ काम कर जाएगा a+b का। a+b आ गया, ये a+b, a+-b आ गया, तो a+b माइनस a+b का इसका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा नीचे की तरफ, और ऊपर तो ये है जो है ये। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होके कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 49 माइनस 18 हो जाएगा तो 31 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, इसका भी ऐसे ही होगा। इसमें क्या निशान आएगा, इसमें प्लस का निशान आएगा। क्या आएगा, प्लस का निशान। इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये आंसर है ना, इस तरीके से लाना है, 5/√3 माइनस √5। अब इसको गुणा कर देना है √3 प्लस
√5 अपॉन √3 प्लस √5। मतलब यहाँ जो निशान है आपका, ये जो निशान है इसका उल्टा निशान यहाँ लेना है और ये वर्ड यहाँ पे लिख देना ताकि a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। अधिकतर टाइम a प्लस बी का ही फॉर्मूला बनेगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर आ रहा है आप देख लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, डन है ना। ओके, अब संख्या रेखा पर इसको निरूपित करो। ये एक अलग ही क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं। इसका रूट निकालेंगे तो आपको पता है 3 के आसपास आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.09। ये इसको संख्या रेखा पर निरूपित करें। इसका रूट निकालना था नॉर्मल, रूट अपने को थोड़ा बहुत अंदाज लग जाएगा कि 9 का रूट 3 होता है, तो 3 के आसपास कोई आंसर ऑप्शन इसी तरीके से दिए गए होंगे। आगे बात करें तो क्वेश्चन 9, ये 2025 का क्वेश्चन है शायद से, जो 2025 की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था ये वाला, 9 वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखना आप इसको कैसे सोल्व करना है। कुछ नहीं करना था, इसको क्या करना था, एक बार सिंप्लीफिकेशन करना था। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या करना था, ये देखना था जो अपन ने 9 फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना था। इसको क्या किया कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके अंदर चेंज कर दिया। उसके अंदर चेंज किया, फिर क्या किया, फिर तो कुछ नहीं किया, फिर ये क्या रह गया, ये x के बराबर था, इसको √x कर दिया। √x कर दिया तो ये चीज प्राप्त हो गई, और √x की वैल्यू तो यहाँ पुट कर दी इन्होंने बस। और फिर अपन ने जो परिमेयकरण किया है पीछे वाले क्वेश्चन में, उसी तरीके से यहाँ पे परिमेयकरण किया और आंसर आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, इसमें क्या करना था आपको, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये 2 से कम है, ये 3 है, ये 4 है, ये है। आपको क्या करना है, एक बार हिट एंड ट्रायल करना है, नॉर्मल सा 2 पुट कर देंगे यहाँ, सीधा सीधा 2 पुट कर देंगे। एक तो ये तरीका है ही है जो इसने कर रखा है, मैं आपको अलग तरीका बता रहा हूँ। एक बार 2 पुट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इससे आंसर कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है या बराबर ही आ रहा है। तो मैंने सिंपल सा यहाँ 2 पुट किया, 3 की जगह 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया, -10 था, इंटू था 81, 2 इंटू 2 हो गया -3 हो गया। अब इनको सबको सोल्व किया तो यहाँ 3 की पावर कितने आ गए, -6 आ गए, गुणा 81, और ये कितनी बच गई, 1 बच गई। अब 81 का मतलब 3 की पावर 4 होता है, 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है, तो ये कितनी बच गई, 3 की पावर -2, और 3 की पावर -2 ही तो 1/9 होता है सर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/9। ठीक है, 1/9 लिख दूं। ठीक है, 1/9 तो यही है, इसका आंसर हो गया सर। आपको अब अपन 2 चेक करते और अगर आंसर कम आ रहा होता तो अपन क्या पुट करते हैं, ये वाला पुट करते, फिर अपन ये पुट करके चेक करते थे, एक चेक कर लेते अपन। तो आपको एक बार जो सिंप्लीफिकेशन दिख रहा हो वो सबसे ज्यादा वो पुट कर लेना, नहीं तो आप एक्स के इससे भी इसको सोल्व कर सकते। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ए बी सी अन्य शून्यक अपरिमेय इस प्रकार है कि ए बी सी इज इक्वल टू 1 हो तो ये और ये का मान क्या हो। आपको कुछ नहीं करना, इसमें ए बी सी की कोई भी वैल्यू जो है वो क्या कर लेनी, अज्यूम कर लेनी। अज्यूम करके आप पुट करोगे कोई भी वैल्यू, एक बार अज्यूम कर लेना और देखना। और ज्यादातर ये क्या है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसमें आप इसने बताया वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक बार कोई भी चीज अज्यूम कर लेनी है आपको, ए बी सी की कोई वैल्यू अज्यूम करके इसको फाइंड आउट करोगे तो आंसर आपको 1 मिल जाए। ठीक, ये क्या क्वेश्चन है सर, 12वां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। मैंने जो परिमेयकरण के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंदर जो क्वेश्चन कराया था उस टाइप का ये एक क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी डी और वो रिपीट हो रहा है। अपन ने एक, आपको याद हो तो 0.2727 ऐसा कोई क्वेश्चन किया था ऊपर की तरफ, जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे आपको वहां पे। तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, कुछ नहीं करना सर। इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है,
ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ए बी सी डी के ऊपर क्या है, बार है कि नहीं बार। अब मैं इस बार को क्या कर रहा हूं, हटाना चाहिए। मैं इसको क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। मैं इसको क्या कर दूंगा, गुणा कर। तो 1000 से इधर भी गुणा करूं उधर भी गुणा करूं। एक काम आप और कर सकते हैं, अच्छा है कि जितनी ये संख्या है उतने इसके बटा में 99 लिख दें और इसको हटा देंगे और ये इसके बराबर हो जाएगी। इसका सिंपल सा सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको, ए बी सी डी करना है, अपॉन में क्या लिखना है, 9 9 9, जितनी बार ये है उतनी बार क्या लिख देंगे, 9 लिख, और अपॉन में ये 31 और ये 1 1 1, ये संख्या लिख देनी इधर इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या होगी, ये आपको दिख रहा है, ये और ये क्या कट जाएगी, ये कट जाएगी सर, 9 पे कटा देंगे इसको, क्योंकि ये अगर यहाँ जाएगी तो 9 से कट जाएगी और 9 से ये कट जाएगी और इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ए बी सी डी बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 31 कर देंगे तो 9 या 27। अब सर इसके आगे 0 लिखने से क्या है कि इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगी, 279 ही रहेगी। तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई। अब ए बी सी की वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो ए बी सी की वैल्यू ये आई कि नहीं आई, सेम। ऐसी ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्या करना है, जितने ये हैं उतने 99 लिख दें अपॉन में और उसके बराबर कर दें और फिर ये काट देंगे। ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब ये एबीसी की वैल्यू आपको पता चल गई, एबीसी की डी की वैल्यू पता चल गई, वो पुट कर देंगे यहाँ पे सिंपल सा और सोल्व कर देंगे प्लस माइनस करके, और ये आ जाएगा आंसर 2। तो ए इसका आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चन के बिना काम नहीं चलने वाला मैथ्स के अंदर, ये बात आप ध्यान रखें। 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक 3 अंकों की संख्या 4, ये x की जगह कुछ है 3 को दूसरी संख्या 3 अंकों की में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान बताओ। सर 11 से विभाजित का नियम आपको याद होना चाहिए कि सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या, सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, अपन क्या करने वाले, ये चीज अपने को पता है कि ये जो 3 वाई और 7 जो है वो क्या है, 11 से क्या जाएगा, 11 में उसका भाग पूर्ण जाएगा। तो इसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे, 11 की विभक्ति का नियम लगाएंगे। नियम क्या कहता है, इसको और इसको जोड़ना है, 3 प्लस 1 प्लस वाई माइनस करना है 10, ये वाला 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 ये क्या आ गया 10 है। ये क्या आ रहा है अब, सर ये माइनस हो जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया सर, यहाँ से 9 मिल गया। y इक्वल्स टू 9 तो पता चल गया सर। अब अगर y इक्वल्स टू 9 पता चल गया तो आपको क्या चीज पता है कि जो 4x3 प्लस 984 जो है वो किसके बराबर हो गया, 31397 के बराबर हो गया सर। तो यहाँ से ये इसमें से माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये 3 ये 1397 ये आ गया, माइनस कर देंगे ये वाला चीज इसमें से 984 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये बच जाएगा 143। तो ये क्या होगा, यहाँ x की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो x की जगह 1 आएगा और y की जगह 9 आएगा। तो x की जगह 1 प्लस ये 9, तो ये कितना आ गया 10। आप लंबा प्रोसेस भी कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको 11 की विभक्ति का नियम यहाँ पे लगाना है, 10 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जो संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब इससे कौन से अभाज्य संख्या है जिससे ये
भाजित हो रही है, मतलब इसमें भाग जा रहा है, कौन सी कितनी अभाज्य संख्याओं का जा रहा है, कितनी अभाज्य संख्याओं का जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको एज ए 27720 यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 2 का भाग देना, ऐसे आपको इसका क्या गुणनखंड करना है। गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या यूज हुई है, इस पावर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अभाज्य संख्या कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या अलग अलग बार आ रही है, पावर कितनी बार आ रही है वो नहीं, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, नॉर्मल है, इसको 2 का भाग देना है, फिर जो भी संख्या है वापस 2 का भाग, जितना जा रहा है 2 का भाग 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का। मैंने इसीलिए आपको विभक्ति के नियम बताए। और फिर क्या होगी, 5 बार आ रही है, कौन कौन सी संख्या आ रही है, 1 2 आ रही है, 3 आ रही, 5 आ रही, 7 आ रही, 11 आ रही है, और ये 5 बार आ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 15वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो क्या कह रहा है, दिस में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी। अभाज्य गुणनखंडों की जब भी बात करेगा तो अभाज्य संख्या के ऊपर टोटल पावर कितनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, एक ये अभाज्य संख्या। तो अब इनको मैंने दोनों को अलग कर दिया, ये एक अभाज्य संख्या, ये पहले से, एक ये अभाज्य संख्या, ये पहले से, और ये 65 है, इसको क्या 5 इंटू 13 लिख देंगे। एक बार इसको 5 से मैं डिवाइड कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके पीछे 5 आ रहा उसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 से डिवाइड करता 13 मिल जाता, 13 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या, ये सारी अभाज्य संख्या हो गई। अब इनका क्या करना है, पावर को जोड़ना है। जब भी क्या बोले, गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तब पावर को जोड़ना है, और अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तब क्या, अभाज्य संख्या बतानी कि उसके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्या यूज हुई है। अब पावर का खेल बोल रहा है, तो सर ये जो 6 है इसको अपन ने 2 और 3 में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ से 2 की पावर 3 आ गई, और ये पावर 3 और ये 14 कितनी हो गई सर, 17 हो गई पावर इसकी। फिर ये 11 की पावर 7 थी, और ये जो था 5 और 13 में इसको बदला, तो 5 और 13 में ये आ गई पावर। अब इन सब पावरों को जोड़ दिया, 2 के ऊपर ये पावर जोड़ दी, 17 ये जोड़ दिया, 7 ये जोड़ दिया, 4 ये जोड़ दी, 4 ये जोड़ दी, सब जोड़ के कितनी आई पावर, टोटल पावर आई अपने पास 35। आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ये स्टार बने हुए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा तो समीकरण क्या होगी, संतुलित हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, जहां पे लास्ट में बराबर हो वो ऑप्शन पहले चेक करने होते हैं, तो उस टाइप के ऑप्शन आपको चेक करने हैं। तो अब मैं एक बार चेक करूंगा मैं कि भाई क्या हो सकता है, तो मैं कोई भी आप चेक कर ले रेंडमली, इनको चेक ही करना है, यहाँ पे रखना है, जैसे इन स्टार की जगह रखना है तो गुणा होगी फिर बाकी होगी। तो क्या है, यहाँ पे ज्यादातर ये इक्वल्स टू वाला साइन में होता है, लास्ट डिजिट लगभग क्या इक्वल्स टू के साइन में हो सकती है, या इधर भी हो सकता है इक्वल्स टू का साइन, मिड में थोड़ा कम ही पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल्स टू कभी भी मिड में देगा नहीं आपको, ऐसा कुछ है ना, दे तो भी दे सकता है, आपको चेक ही करना पड़ेगा। मेरे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको सॉल्यूशन को सोल्व, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चिन्ह पुट करके देखना पड़ेगा, एक ऑप्शन पुट करोगे आपको पता चल जाएगा कि फिर कौन सा पुट करना है। जैसे इन्होंने क्या किया, बी को पुट किया तो कुछ नहीं आ रहा, फिर सी को पुट किया, सर इनको पता चल गया यहाँ से कि क्या करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो आपने ये पुट किया तो फिर आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चनों की बात की जाए तो बस ये आज की लास्ट स्लाइड है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। क्वेश्चन अगर 17 की मैं बात करूं तो क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके पावर से कुछ फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या करना है कि जो बेस है, ये जो बेस है इसको किसी की पावर में कन्वर्ट करना है। हमेशा क्या करना है, आपको किसी की पावर में कन्वर्ट करना है। बड़ी संख्या होता है, जैसे अब 7 है, 7 को 7 ही रहे। ज्यादातर क्या है कि अभाज्य संख्या के टाइप में पूछा जाएगा, ये अभाज्य संख्या की पावर में पूछा जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये 27 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो 243 है इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको क्या पावर में कन्वर्ट कर दिया दोनों को, तो दोनों की पावर जो है, बेस जो है वो सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो पावर को जब बराबर करेंगे ये लोग, तो इनको एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। पावर को कैसे बराबर किया कि सर इसकी 3 की पावर 3 कर दिया 27 को, तो 3 की पावर 3 कर दिया 27 को, और 243 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 5। अब 5
के बराबर हो गई ये पावर। इसको गुणा कर दिया 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखा, तो ये जो 3 है एक्स वाई से गुणा हो जाएगा, है ना। एक्स वाई से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा और यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगा। इसी प्रकार सेम क्या करना है, नीचे करना है। तो ये क्या है कि ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये भी लगभग क्या है, जो यहाँ छोटा वर्ड होगा उसी की पावर में कन्वर्ट होगा। तो ये 7 की पावर क्या होती है, 4 होती है। 7 की पावर 4 से हो जाएगा, और 7 की पावर अगर ये 4 हो गई तो ये यहाँ पे है 7, तो ये x प्लस वाई प्लस टू 4 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 2 आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं ये अगर आपको नहीं आता है तो अपन आगे और बात करेंगे, जब अपन बहुपद पढ़ रहे होंगे तहाँ पर मैं आपको एक चीज ये इक्वेशन और बता दूंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर अब 18 की बात करें तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करना है, इसको इजी वे में इसी टाइप से सोल्व करना है। कैसे करना है, ये जो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है कि 2.43 की पावर 0.13 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पॉइंट को हटा देंगे और अपॉन में क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। पॉइंट को हटाया तो 100 अपॉन में आ गया। अब इनको वापस क्या करना है, पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये 3 की पावर 5 बना दी और ये 10 की पावर 2 बना दी। अब इसी तरीके से आगे 243 आ रहा, तो 243 को भी पावर में कन्वर्ट करना है और नीचे के अंदर 7 की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे, तो 7 की पावर में कन्वर्ट। अब ये जो सब आए हैं, चारों आए हैं, इनको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने से हमको ये मिलेगा। अब ये पुट करने से ये मिला, तो ऊपर क्या है कि ये जो 10 की पावर 2 है और इसकी वापस पावर है 0.3 और ये अपॉन में है। 10 क्या है, ये वाला 10 जो है अपॉन में है और ये वाला 10 जो है वो ऊपर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और अब ये बचा है एक, तो और एक ये बचा है कि 3 की पावर 5 की पावर वापस कितनी है, ये 0.13। अब ये सब मिला के क्या होगी, 3 की पावर 1 बन जाएगा, ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे 7 की पावर सब कुछ मिला के क्या बनेगी, 7 की पावर भी 1 बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/7। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर बात करूं 19वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कुछ नहीं करना है, सबको ये जैसे है स्क्वायर करना है। तो 8 इंटू 8 कितना होता है आपको पता है, 64 होता है, तो 0.64 हो जाएगा। ये 0.45 दे ही रखा है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 डिजिट तक डिवाइड कर दें, ठीक है। और इसको वापस क्या करेंगे, इसको रूट को सोल्व करेंगे। अगर रूट को सोल्व करेंगे 9 अपॉन ये करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 3/7 आएगा और 3/7 जो है ये होगा। ये सबसे छोटी संख्या है, तो आंसर क्या होगा, इसमें भी आंसर अपना ए है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कैसे सोल्व करना है। ये क्या कह रहा है, मैं यहाँ आंसर इसका आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ना कि जो ये चीज है ये किसके बराबर है, 80 के बराबर। अब ये 80 के कब बराबर होगी, ऐसे तो बराबर है नहीं। ये इन्होंने क्या किया, ये जो निशान है ना, ये क्या निशान होगा, तो ये 80 के बराबर होगी, है ना। ये 80 के कब बराबर होगी, जब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं लिख दूं 7 + 3 × 8 कर दें, तो क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा कि नहीं, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसका क्या मान होगा, ये पूछ रहा है कि इस चीज का क्या मान होगा। अब इसको क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये हुआ है कि जो गुणा था वो क्या है, वो है प्लस का निशान, और जो भाग है वो किसका निशान है, वो गुणा का निशान है, ठीक है ना। तो भाग जहां आ रहा है वहां मैं क्या कर दूंगा, गुणा का निशान कर दूंगा, और जहां गुणा आ रही है वहां मैं क्या कर दूंगा, जोड़ का निशान, ठीक है ना। अब
आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब इसको बहुत सारे हैं अपने स्टूडेंट जो कुछ का कुछ आंसर लाएंगे। इसका आंसर कैसे निकालना है? इसका आंसर क्या होगा, भागु जोबा का नियम लगे। भागु जोबा। भागु जोबा क्या है? भागु जोबा क्या है कि सबसे पहले आपको भाग देना है, कहीं पे भी भाग सबसे पहले देना है। पहले में पहले क्या आएगा, भाग आएगा, फिर गुणा होगी, गुणा के बाद में फिर जोड़ होगी, और जोड़ के बाद में सबसे पहले क्या होगी, बाकी। तो अब यहाँ पे अपने केस में क्या है, गुणा है और जोड़ है, तो गुणा सबसे पहले होगी, तो गुणा इन दोनों की होगी, तो यहाँ से 16 आएगा और प्लस ये यहाँ पे 9 है, तो ये क्या होगा, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अपने आंसर 25 कहाँ है, सी ऑप्शन क्या है कि करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज के सेशन में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे जुड़े रहें मैथ्स के लिए आप हमारे साथ। और अगर आपके किसी को भी मैप वगैरह बनवाना है तो भी आप विश्वकर्मा इंफ्रा पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, पीडीएफ वगैरह या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो ये स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है इस पर डायरेक्ट कॉल करें, और मेरा नाम है कमल सिंह राव, तो आप इस पे आराम से बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ कमेंट बॉक्स में वैसे तो पिन कर दी जाएगी, अगर वहां नहीं मिलती है तो आप लोग सीधा इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि मैथ्स की पीडीएफ दे दो सर, तो आपको मैथ्स की पीडीएफ क्या अवेलेबल करवा देंगे। जुड़े रहें अंत तक। जय हिंद, जय भारत।